Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do few more topics of chapter current electricity class 12. तो आज हमारी डिस्कशन का पहला टॉपिक है मीटर ब्रिज. मीटर ब्रिज एक्चुअली एक डिवाइस है जो कि बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है. और मीटर ब्रिज से हम क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, हम इससे क्या फाइंड करते हैं. तो इससे हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और इससे हम कंपेयर कर सकते हैं रेजिस्टेंस को. वी कैन कंपेयर टू रेजिस्टेंस. चलिए देखते हैं मीटर ब्रिज कैसा होता है. तो ये एक मीटर ब्रिज है. ये मीटर ब्रिज में जो ये हमें ये A to B ये दिख रहा है ऐसे, ये एक्चुअल में है हमारे पास मीटर वायर. इस मीटर वायर में अगर ये लेंथ L है तो ये लेंथ हम 100 माइनस L मानते हैं. ऊपर अगर आप देख पा रहे हो, ऊपर ये जो R है ये एक्चुअली रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस है और ये अननोन रेजिस्टेंस है. ये जो S है ये अननोन रेजिस्टेंस है. ये अननोन रेजिस्टेंस है. इसको शंट भी बोल देते हैं हम, ठीक है. बाकी अननोन रेजिस्टेंस और V वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है. तो यहाँ पे हम क्या एक्सप्रेशन यूज करते हैं. तो वो एक्सप्रेशन है R अपॉन L इज इक्वल्स टू S अपॉन 100 माइनस L. तो इस तरह से आप अननोन रेजिस्टेंस S को पता भी कर सकते हो, या आप अगर आपको कंपेयर करनी है अननोन रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस तो आप कंपेयर भी कर सकते हो. जस्ट आपको इस एक्सप्रेशन या बोल लो ये एक्सप्रेशन ही है, नॉट फॉर्मूला, तो इसको हम यूज करते हैं. तो ये मीटर ब्रिज है. मीटर ब्रिज में एक मीटर वायर होती है और अगर ये लेंथ L है ये वाली, तो ये 100 माइनस L है और ऊपर ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है और इधर अननोन रेजिस्टेंस होती है और R अपॉन L इज इक्वल टू S अपॉन 100 माइनस L. बस इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं अननोन रेजिस्टेंस, या हम दो रेजिस्टेंस को कंपेयर कर लेते हैं यूजिंग अ मीटर ब्रिज. और ये किस पे बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट है हमारे पास, वो ये है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग लेंथ इफ पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी इज इंटरचेंज्ड. यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये जो G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली गैल्वेनोमीटर है. गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. अगर हम इस गैल्वेनोमीटर और इस बैटरी की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें, यानी गैल्वेनोमीटर को नीचे ले आए, बैटरी को ऊपर कर दें या कुछ भी, तो इससे जो बैलेंसिंग लेंथ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. देयर इज नो इफेक्ट ऑन द बैलेंसिंग लेंथ इफ पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी इज इंटरचेंज्ड. उसके बाद आता है गैल्वेनोमीटर, जो हमने अभी देखा, ठीक है, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अराउंड ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं G से. ये एक्चुअली करता क्या है, ये डिटेक्ट करता है करंट को और ये कुछ डिफ्लेक्शन शो करता है जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास करते हैं. और जो मैक्सिमम करंट हम गैल्वेनोमीटर से पास कर सकते हैं, जिसके लिए वो गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा, वो करंट होता है IG. मतलब IG से हम उस करंट को रिप्रेजेंट करते हैं जो मैक्सिमम करंट होता है जो हम गैल्वेनोमीटर से पास कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है. अगर हम ज्यादा करंट पास कर देंगे गैल्वेनोमीटर से, मोर करंट हम पास कर देंगे गैल्वेनोमीटर से, तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा. और साथ ही अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम ज्यादा करंट पास करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी ज्यादा आएगी, तो ऐसा नहीं होता है. डिफ्लेक्शन विल नॉट इंक्रीज बट गैल्वेनोमीटर विल गेट डैमेज्ड. और ये दिखा रखी है हमने डायग्राम. ये गैल्वेनोमीटर है एक्चुअली, ये जो है ये पूरा गैल्वेनोमीटर है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम अपनी कॉपी में विद G, इस तरह से जैसे दिखा रखा है. नेक्स्ट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट के लिए यूज करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए करंट की प्रेजेंस को. बट जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट होता है तब ये डैमेज हो जाता है, तो हमें कोई अल्टरनेटिव भी ढूंढना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर का, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट भी तो होता है. तो उसके लिए हम यूज करते हैं एमीटर को. इसको यूज करते हैं एमीटर को. एमीटर से हम लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं. कैसे, हम एक्चुअली गैल्वेनोमीटर को ही मॉडिफाई कर लेंगे, किसमें, एमीटर में. किस तरह से हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में मॉडिफाई करेंगे, हम एक शंट लगाएंगे. शंट क्या होती है, एक लो रेजिस्टेंस होती है जो हम पैरेलल लगाएंगे गैल्वेनोमीटर के, तो तब वो गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे ये गैल्वेनोमीटर ऊपर बना रखा है व्हाइट से, फिर हमने नीचे एक शंट है, ये एक्चुअली ये क्या है, ये शंट है.
जो कि लो रेजिस्टेंस होती है, इसको हम इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर के। तो जब इस तरह से हम कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में, तो ये क्या बन जाता है, ये एमीटर बन जाता है। ठीक है, अगर हमने आई करंट पास किया इस सर्किट से, मतलब पास करना चाह रहे हैं हम आई करंट, तो आगे गैल्वेनोमीटर में आईजी करंट जाएगा। आईजी करंट क्या होता है, मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर से पास हो सकता है, और बाकी जो बचा करंट है आई में से आईजी माइनस करेंगे तो वो शंट में से पास हो जाएगा, और वापस आते वक्त हमें आई करंट ही मिलेगा सर्किट के बाहर। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एम मीटर, जो है वो 0 होनी चाहिए। एम मीटर में जो रेजिस्टेंस है ना वो कम से कम होनी चाहिए, अगर 0 हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा, तो वो आइडियल एम मीटर बन जाएगा। नेक्स्ट है एम मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट करना होता है सर्किट के, तो सर्किट के हमेशा सीरीज में कनेक्ट करना होता है एम मीटर। नेक्स्ट है नाउ दिस इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं और इसे हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सर्किट के, तो वोल्ट मीटर को सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अच्छा, अगर हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, गैल्वेनोमीटर का। बट अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, मेजर करना है, तो हम गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई कर लेंगे किसमें, वोल्ट मीटर में। अब मॉडिफाई कैसे करेंगे, तो एक्चुअल में मॉडिफाई करने के लिए हम जस्ट जैसे ये जी गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ हमने रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये वोल्ट मीटर बन जाएगा। ठीक है, आर रेजिस्टेंस लगा दिया, और जो रेजिस्टेंस होती है आइडियल वोल्ट मीटर की, वो क्या होती है, वो रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। अच्छा, जो आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है। वोल्ट मीटर के लिए तो आपको ज्यादा रेजिस्टेंस ही चाहिए होगी। फिर यस, वी आर डन विद दिस चैप्टर। ठीक है, हमने क्या क्या देखा, अभी हम जल्दी से एक बार देखते हैं। हमने यहाँ पे 3 डिवाइस पढ़े, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, एम मीटर। गैल्वेनोमीटर से हम करंट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट या स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज होता है। अगर हम मैक्सिमम करंट, अगर जो गैल्वेनोमीटर है ना उसमें हम जो मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट जो हम उससे फ्लो करा सकते हैं वो है आई जी। ठीक है, वो क्या है, आई जी है वो करंट। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम ज्यादा करंट पास करेंगे गैल्वेनोमीटर से तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये सोच रहे हो कि गैल्वेनोमीटर से जितना ज्यादा करंट पास करेंगे उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगी, तो बिल्कुल गलत है। ज्यादा करंट पास करने से गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह से, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद एमीटर। अच्छा, अगर आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट जो है डिटेक्ट करना है तो आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में मॉडिफाई कर लोगे। अब कैसे मॉडिफाई करोगे, आप एक शंट क्या होती है, शंट होती है लो रेजिस्टेंस, तो आप लो रेजिस्टेंस को पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर अप्लाई करोगे तो वो एमीटर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, हमने इस गैल्वेनोमीटर, जो ये गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल ये शंट को अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये एमीटर बन गया। एमीटर बन गया तो ये क्या करेगा, ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करेगा। जो शंट होती है वो लो रेजिस्टेंस होती है। फिर नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर जो है वो 0 होती है। उसके बाद एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट करना है सर्किट के। फिर आता है वोल्ट मीटर। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ठीक है, और तो आप वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करोगे और इसे हमेशा सर्किट के पैरेलल अप्लाई करोगे। उसके बाद अगर आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो आप गैल्वेनोमीटर यूज कर लो, जैसे ये है। ठीक है, बट अगर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये आप कैसे करोगे, आप इस तरह से सीरीज में एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर दोगे, और ये जो रेजिस्टेंस होती है आइडियल वोल्ट मीटर की, ये इनफाइनाइट होती है। तो एम मीटर और अगर वोल्ट मीटर को कंपेयर करोगे तो एकदम एक दूसरे के अपोजिट सा है। ठीक है, अब जो रेजिस्टेंस की हम बात कर ले, आइडियल एम मीटर की वो 0 होती है, लेकिन आइडियल वोल्ट मीटर की इनफाइनाइट होती है। ठीक है, अब सर्किट के हम जो एम मीटर है उसको पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, बट इसे इसके अपोजिट करेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट सॉर्ट ऑफ करते हैं। सो यस, आज हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो क्या है, आज हमने सबसे पहले देखा मीटर ब्रिज, फिर हमने देखा गैल्वेनोमीटर, उसके बाद हमने देखा एम मीटर, और उसके बाद हमने देखा वोल्ट मीटर। और यहाँ पे ये सब डिवाइसेस हैं कुछ ना कुछ डिटेक्ट करने के लिए, कुछ ना कुछ मेजर करने के लिए। होप यू ऑल enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos. आज हमारा ये चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो चुका है, एंड थैंक यू।